बच्चों, जैसा कि आपको पता है अब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। उसी के लिए हम आपके लिए रिवीजन वीडियो लाए हैं। इस हफ्ते हम करेंगे आपकी पुरानी वर्कशीट्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन। इस वीडियो में हम आपको 4th क्लास की हिंदी की पुरानी वर्कशीट्स की रिवीजन कराएंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में बोले जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि, मयूर आदि। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में विकृत रूप से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य का सूरज बन गया, चंद्र का चांद बन गया। इसके कुछ उदाहरण भी हमें दिए गए हैं, जैसे अग्नि। अग्नि एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द हो जाएगा आग। चंद्र। चंद्र एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होगा चांद। उलूक। उलूक कहते हैं उल्लू को, तो उल्लू तद्भव शब्द है और तत्सम शब्द है उलूक। नेक्स्ट है काक। काक एक तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द है इसका कौवा। नेक्स्ट है वानर। वानर भी एक तत्सम शब्द है जिसका रूपांतरण हो गया है बंदर में, और बंदर एक तद्भव शब्द है। सर्प। सर्प कहते हैं सांप को, तो सांप तद्भव शब्द हुआ, सर्प तत्सम शब्द हुआ। माता। माता एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द होगा माँ। पितृ। पितृ एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द है पिता। आम्र। आम्र कहते हैं आम को, तो जो आम्र है वो तत्सम शब्द है और आम तद्भव शब्द है। दुग्ध। दुग्ध एक तत्सम शब्द है और दूध तद्भव शब्द है। कर्ण। कर्ण तत्सम शब्द है और कान तद्भव शब्द है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने चित्रों को देखकर तत्सम शब्द लिखने हैं। तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के शब्द, वही लिखने हैं। जैसे पहला जो चित्र है वो है कबूतर का, तो इसे तत्सम शब्द होगा, यानी इसे संस्कृत भाषा में बोलते हैं कपोत। दूसरा है कौवे का। कौवे को हम संस्कृत भाषा में यानी तत्सम शब्द हो जाएगा काक। नेक्स्ट चित्र है मोर का, तो मोर को हम तत्सम शब्द में बोलेंगे मयूर। नेक्स्ट जो चित्र है वो है उल्लू का, तो तत्सम शब्द हो जाएगा उलूक। नेक्स्ट जो चित्र है वो है बंदर का, इसका तत्सम शब्द यानी संस्कृत में हम बंदर को बोलेंगे वानर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपने मित्र को उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक पत्र लिखना है। तो पत्र मैंने लिख रखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे उस इंसान का एड्रेस यानी पता, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, तो वो मैंने सबसे ऊपर लिख रखा है E127 ब्रह्मपुरी दिल्ली। फिर आएगी तारीख। तारीख भी मैंने लिखी हुई है दिनांक करके 23 फरवरी 2021। फिर दाईं तरफ ये काम करने के बाद, ये लिखने के बाद हम बाईं तरफ लिखेंगे उस इंसान का नाम जिसको हम ये पत्र लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है प्रिय नूतन। फिर जो हम उसे कहना चाहते हैं वो लिखेंगे, तुम्हारा पत्र मुझे सही समय पर मिल गया था, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर बधाई, ईश्वर करे तुम स्वस्थ और सुखमय जीवन व्यतीत करो। अफसोस यह है कि इस बार मैं तुम्हारे जन्मदिन की दावत में शामिल नहीं हो सकती। इस समय मेरी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है। आशा है कि इस बात के लिए तुम मुझे क्षमा करोगी। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। फिर मैं अपना नाम लिखूंगी, जैसे मैंने लिखा है तुम्हारी सखी कनिका। सबसे नीचे उस इंसान का नाम आता है जो यह पत्र लिख रहा होता है। फिर उसका एड्रेस भी आता है, आप चाहो तो नीचे अपना पता भी लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विषय पर अनुच्छेद लिखिए। हमारे जीवन में पेड़ों का लाभ, इस पर हमें अनुच्छेद लिखना है। मैंने लिख रखा है पेड़ हमारे जीवन के साथी है। यह हमें जीवन जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर के प्राणवायु ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। अगर पेड़ नहीं होते तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। पेड़ की हमारी प्रकृति है जो कि पूरी पृथ्वी को हरा भरा और खुशहाल बनाकर रखते हैं। पेड़ जीवन भर हमें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, फिर भी हम अपने निजी स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट देते हैं। आज यह बहुत ही विडंबना का विषय है कि जो पेड़ हमें जीवन दे रहे हैं हम उन्हीं को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। अगर हमें पृथ्वी को बचाए रखना है तो अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने होंगे।
बच्चों आप चाहो तो इसके आगे भी बहुत कुछ पेड़ों के बारे में लिख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैं नाश्ते में इडली खाती हूँ और दूध पीती हूँ। इस वाक्य में हमें बताना है क्रिया शब्द कौन सा है और उसको अंडरलाइन करना है। इस वाक्य में खाती हूँ, पीती हूँ, ये क्रिया शब्द है। नेक्स्ट है, मोहन पतंग उड़ाएगा। इसमें उड़ाएगा क्रिया शब्द है। राहुल पाठशाला गया। इसमें जो गया शब्द है वो क्रिया शब्द है। नेक्स्ट है, पिताजी ने मुझे घर बुला लिया। इसमें लिया क्रिया शब्द है। रोहन सो रहा है। इसमें सो रहा है क्रिया शब्द है। सेकंड क्वेश्चन है, उचित क्रिया शब्द लगाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। जया ने खाना खाया। लड़का पढ़ रहा है। मैं बिस्तर पर सो रहा था। उसके पास 4 गाड़ियाँ खड़ी थी। खाया रहा है, सो रहा था, खड़ी थी, क्रिया शब्द है। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। पढ़ना, पढ़ना से मैंने वाक्य बना रखा है, हमें रोज़ पढ़ना चाहिए। सोना, हमें रात को जल्दी सोना चाहिए। खाना, जतिन खाना खा रहा है। गाना, मीना गाना गा रही है। खेलना, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। बच्चों आप चाहो तो ये ही वाक्य लिख सकते हो या खुद से वाक्य बनाकर यहाँ पर लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, एक शब्द लिखिए। काम से जी चुराने वाले को क्या कहते हैं? कामचोर। शहर में रहने वाले को कहते हैं शहरी। कभी ना मरने वाले को कहते हैं अमर। शिक्षा देने वाला होता है शिक्षक और यात्रा करने वाला होता है यात्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र देखकर उससे संबंधित एक एक मुहावरा लिखिए। पहला जो चित्र है वो है आँख का, तो आँख से मुहावरा बनेगा आँख दिखाना, जिसका अर्थ होता है गुस्सा प्रकट करना। सेकंड जो चित्र है वो एक लड़की का है जो कि किताब में देख रही है। इसका मुहावरा होगा किताबी कीड़ा, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति। थर्ड जो चित्र है वो है दिए का। इससे संबंधित मुहावरा होगा दिया तले अंधेरा, जिसका अर्थ होता है दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं अच्छा आचरण नहीं करना। फोर्थ चित्र है एक बच्चे का जो कि सो रहा है, जिससे संबंधित मुहावरा होगा घोड़े बेचकर सोना, जिसका अर्थ होता है बेफिक्र होकर सो जाना। अगला जो चित्र है वो है नाक का, जिसका मुहावरा होगा नाक में दम करना, जिसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना। सेकंड क्वेश्चन है, विपरीत शब्द लिखिए। नीचे लिखे हुए शब्दों में आ जोड़कर विपरीत शब्द लिखिए। जैसे धर्म, धर्म का विपरीत शब्द होगा यानी उल्टा शब्द होगा अधर्म। जो धर्म पर नहीं चलता उसे अधर्म कहते हैं। सत्य, असत्य यानी झूठ बोलना। योग्य, इसका विपरीत होगा अयोग्य। विश्वास का विपरीत शब्द होगा अविश्वास। प्रसन्न का विपरीत शब्द होगा अप्रसन्न यानी दुखी। पवित्र का विपरीत शब्द होगा अपवित्र। सुविधा का विपरीत शब्द होगा असुविधा। हित का विपरीत शब्द होगा अहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे हुए शब्दों में अप जोड़कर विपरीत शब्द लिखिए। ऊपर हमने आ जोड़कर विपरीत शब्द बनाए थे और नीचे अप जोड़कर विपरीत शब्द बनाएंगे। यश का विपरीत शब्द होगा अपयश। शकुन का विपरीत शब्द होगा अपशकुन। मान का विपरीत शब्द होगा अपमान। व्यय का विपरीत शब्द होगा अपव्यय। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द होते हैं एक शब्द के समान अर्थ वाले शब्द। जैसे रात, रात का पर्यायवाची होगा रात्रि और निशा। पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची होगा खग और चिड़िया। मित्र, मित्र का पर्यायवाची यानी मित्र को हम दोस्त भी कह सकते हैं, सखा भी कह सकते हैं। कुशल, कुशल का पर्यायवाची
यानी कुशल मतलब होता है दक्ष, निपुण। आंख का पर्यायवाची होगा चक्षु और नेत्र। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंधी में क्या क्या होता है? इसका उत्तर होगा, आंधी में धूल भरी तेज हवाएं चलती है, जिससे छप्पर और टीन उड़ जाती है, जो कि घरों की छतों पर रखी होती है, या झोपड़ी की छत जो टाइल्स की बनी होती है, झोपड़ी की छतें जो खपरेल की बनी होती है वो उड़ जाती है। तेज आंधी से पेड़ों की डालियां टूट जाती हैं और घरों के दरवाजे खटखट करने लगते हैं। तो आंधी आने से ये सब होता है। नेक्स्ट है, बिजली चमकने पर कैसी आवाज आती है? बिजली जब चमकती है तो उसकी आवाज चमचम होती है। तो इसका उत्तर होगा, बिजली जब चमकती है तो उसकी आवाज चमचम चमचम होती है। नेक्स्ट है, घास फूस की बनी छत को क्या कहते हैं? घास फूस की बनी छत को छप्पर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, यानी जैसे बादल, बादल को हम घन भी कहते हैं और मेघ भी कहते हैं। रात, रात को हम निशा भी कहते हैं और रात्रि कहते हैं। शाखा, शाखा को हम टहनी कहते हैं और डाली कहते हैं। ऐसे ही पेड़, पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं और तरु भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मौसमों के नाम लिखो। हमें सीजन के नेम लिखने हैं। फर्स्ट है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु और शरद ऋतु। ये हमारे 5 मौसम हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखो। हमें 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखने हैं। पहला ढोलक, दूसरा बांसुरी, हारमोनियम, गिटार, सितार। आप चाहो तो कोई और वाद्य यंत्रों के नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाद्य यंत्रों के नाम लिखो। हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और हमें बताना है ये चित्र कौन से वाद्य यंत्र का है। जो सबसे पहला चित्र है वो एक तारा कहलाता है। नेक्स्ट जो चित्र है वो शहनाई का है। नेक्स्ट चित्र ढोलक का है, ये तो आपने देखी होगी घर में अपने। नेक्स्ट है सितार का। सितार गिटार की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उसकी आवाज़ भी अलग निकलती है। नेक्स्ट जो चित्र है वो है सारंगी का। सारंगी भी आपने कई बार देखी होगी, ज़्यादातर ये गांव में लेकर लोग घूमते हैं। नेक्स्ट जो चित्र है वो है हारमोनियम का, ये तो आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा। नेक्स्ट जो चित्र है वो है तबले का, और ये जो लास्ट वाला चित्र है वो है बांसुरी का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मुझे बजानी अच्छी लगती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है, भिखू भाई की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर है, भिखू भाई की पत्नी का नाम लाभूबेन था। सेकंड है, भिखू भाई का मन क्या खाने को हुआ? इसका आंसर होगा, भिखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। थर्ड है, ऊंट वाले और घुड़सवार ने भिखू भाई से क्या वादा किया? उत्तर है, घोड़े वाले ने भिखू भाई को 100 रुपये देने का और ऊंट वाले ने 200 रुपये देने का वादा किया। नेक्स्ट है, नारियल वाले ने उन्हें नारियल का क्या दाम बताया? नारियल वाले ने उन्हें नारियल का दाम 2 रुपये बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्ता नारियल खरीदने के लिए भिखू भाई कहाँ कहाँ गए? क्रम से लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, सस्ता नारियल खरीदने के लिए भिखू भाई सबसे पहले मंडी गए, उसके बाद वे बंदरगाह पर नाव वाले के पास गए और सबसे बाद में नारियल के बगीचे में गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार लिखिए। नारियल वाला, नारियल जमा वाला, तो इसे एक साथ कैसे लिखेंगे? नारियल वाला। सब्जी प्लस वाला, तो इसको एक साथ करके लिखो सब्जी वाला। फल प्लस वाला, प्लस को हटा दो, एक साथ करके लिखो फल वाला। चाय प्लस वाला, प्लस को हटा के चाय वाला को एक साथ लिख दो। खिलौने वाला, और नेक्स्ट हो जाएगा गुब्बारे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द बनाओ। हमें कुछ अक्षर दे रखे हैं, इससे हमें शब्द बनाने हैं। सबसे पहला है आधा सा और य से, इससे क्या बनेगा? समस्या और सदस्य।
आधा का और या, ये क्या बोलेंगे की, इसे क्या बोलेंगे के। तो इससे शब्द बनाओ क्या और क्योंकि। नेक्स्ट है च, इससे शब्द बनेंगे कच्चा और बच्चा। इसमें एक च आधा था और दूसरा च पूरा था। नेक्स्ट है स्म, स्म से शब्द बनेंगे स्मार्ट, स्मारक। नेक्स्ट न, आधा ना है और पूरा है, तो इससे शब्द बनेंगे नन्हा और कन्हैया। नेक्स्ट है ज, आधा जा है और पूरा जा है, तो इससे शब्द बन जाएंगे लज्जा और सज्जन। नेक्स्ट है त्य, त्य से शब्द बनेंगे सत्य और त्योहार। इनके अलावा अगर आप अपने शब्द भी यहाँ पर बना के लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विस्मयादिबोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। फर्स्ट वर्ड है शाबाश। शाबाश, वाह, छी, आहा, ओहो, ये सारे विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं, तो इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। फर्स्ट शाबाश से वाक्य बन जाएगा, शाबाश तुमने अच्छा काम किया। ये जब हम बोलते हैं जब कोई बहुत अच्छा काम करता है या बहुत तारीफ के लायक होता है, जैसे आपकी मैडम आपको बोलती है शाबाश। नेक्स्ट वर्ड है वाह, वाह से हो जाएगा वाह कितना स्वादिष्ट खाना है, ऐसे करके बोलते हैं ना हम, तो ये इसका वाक्य हो गया। नेक्स्ट छी, छी मतलब जब कोई बहुत गंदी चीज़ देख लेते हैं तो छी तुमने कितनी गंदी बात की। नेक्स्ट वर्ड है आहा, आहा से बनेगा आहा क्या अद्भुत नज़ारा है, यानी बहुत सुंदर नज़ारा है। ओहो, ओहो से वाक्य बनेगा ओहो तो यह बात है। आप चाहो तो अपने वाक्य भी यहाँ पर बनाकर लिख सकते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।